बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब स्टूडेंट्स को फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से ऊब सीरीज़ में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इसके बारे में डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन आज का लेक्चर स्पेसिफ़िकली हम उन दो पॉइंट्स को, उन दो टॉपिक्स को लेके उनका आपस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली ओवरलोड और ओवरराइड का कंपैरिजन है। फंक्शन ओवरलोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे अब पॉइंट्स की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछा जा सकता है कि ओवरलोड और ओवरराइड में क्या डिफरेंस है। फंक्शन ओवरलोडिंग वर्सेस फंक्शन ओवरराइडिंग, इसमें डिफरेंट टाइप के MCQs और डिफरेंट टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। पहले सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलर इनमें ये है कि ये दोनों की दोनों पॉलीमॉर्फिज्म की ही टाइप्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म से ही निकली हुई चीज़ें हैं दोनों की दोनों। फंक्शन ओवरलोडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म ही है और फंक्शन ओवरराइडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म ही है, क्योंकि एक ही फंक्शन डिफरेंट तरह बिहेव कर रहा होता है। तो जहाँ पे एक कोई चीज़ डिफरेंट तरह से बिहेव कर रही हो उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। बिफोर वी डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन देम, लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट देम फर्स्ट। इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग को पहले डिस्कस करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज अस टू हैव सेम फंक्शन मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम। लोडेड फंक्शंस हैव सेम नेम बट देयर सिग्नेचर मस्ट बी डिफरेंट। तो ओवरलोडिंग से मुराद यही है कि एक फंक्शन का एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार होना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस फंक्शन का नेम सेम होना, उसके पैरामीटर्स, उनके सिग्नेचर्स का डिफरेंट होना। सिग्नेचर डिफरेंट होने से बार बता चुका हूँ, सिग्नेचर डिफरेंट होने से मुराद पैरामीटर्स की तादाद का मुख्तलिफ होना, पैरामीटर्स की टाइप का मुख्तलिफ होना, पैरामीटर्स का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होना। ये सारी चीज़ें उसी की सिग्नेचर का डिफरेंस हैं। दूसरी जो फंक्शन ओवरराइडिंग है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही एक फीचर है जो क्या करता है, पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में आके, वो सेम फंक्शन चाइल्ड में भी वही और पेरेंट में भी वही, लेकिन चाइल्ड में उसका काम कुछ और, पेरेंट में उसका कुछ काम और, उसकी डेफिनेशन, उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो फंक्शन की बॉडी है उसमें कुछ चेंज आ जाए, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंस को देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग हैपन्स इन द सेम क्लास when we declare same function with different argument in the same class। जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो सेम क्लास में हो सकती है। सेम क्लास में हम दो तरह से फंक्शन को बनाएंगे, सेम फंक्शन का नेम रखेंगे, उनके पैरामीटर डिफरेंट करेंगे, लेकिन क्लास वो ही रहेगी। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग मीन उसी क्लास में हो सकती है। फंक्शन ओवरराइडिंग इज हैपन इन द चाइल्ड क्लास व्हेन चाइल्ड क्लास ओवरराइड पेरेंट क्लास फंक्शन। लेकिन जो फंक्शन ओवरराइडिंग है इसके लिए ज़रूरी है कि हम चाइल्ड क्लास में, उसी के चाइल्ड में जो जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका कोई पेरेंट है, पेरेंट में जिसमें हमने फंक्शन बना लिया, उसी के बाद उसी के चाइल्ड में जब हम उस फंक्शन को बनाएंगे, सेम फंक्शन को बनाएंगे, तब ओवरराइडिंग होगी। तो इसमें क्लास डिफरेंट होगी, जबकि ओवरलोडिंग में क्लास सेम होगी। डिफरेंस 2, इन फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट फॉर ऑल द ओवरलोडेड फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके सिग्नेचर्स डिफरेंट होंगे ओवरलोडिंग में। ओवरलोडिंग में उनके जो पैरामीटर्स हैं वो उनके डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ओवरराइडिंग में क्या है, द सिग्नेचर ऑफ बोथ द फंक्शन ओवरराइडिंग फंक्शन एंड ओवररिडन फंक्शन शुड बी सेम। जो फंक्शन ओवरराइड कर रहा है और जिसको ओवरराइड किया है, दोनों के सिग्नेचर सेम होने चाहिए। ये पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि उनके सिग्नेचर जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर तो सिग्नेचर चेंज हो गए, इट मीन्स उसे हम ओवरलोड के ज़िम्मे में ले जाएंगे, लेकिन अगर सिग्नेचर सेम रह रहे हैं इसको हम ओवरराइड की तरफ लेके आएंगे। डिफरेंस 3 देखते हैं। ओवरलोडिंग हैपन्स एट द कंपाइल टाइम। ये पहले भी बता चुका हूँ हम पॉलीमॉर्फिज्म की, जब हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी थी उस वक्त हमने ओवरलोडिंग को पढ़ा था। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ताल्लुक है ओवरलोडिंग के साथ, या ओवरलोडिंग का ताल्लुक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे हो रही होती है, इसी वजह से इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। जो ओवरराइडिंग है वो रन टाइम पे हो रही होती है, तो इस वजह से इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। डिफरेंस 4 देख लेते हैं। ओवरराइडिंग इज नीडेड व्हेन ड्राइव्ड क्लास फंक्शन हैज़ टू डू सम एडिड
आर डिफरेंट जॉब देन द बेस क्लास फंक्शन। यहाँ पे ओवरराइडिंग को पहले लिख लिया। तो ओवरराइडिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने ड्राइव क्लास के अंदर उसी फंक्शन में कुछ नया लेके आना हो, कुछ उसमें चेंज कराना हो, कुछ उसमें एक्स्ट्रा एडिशन करवानी हो, तब हमें ओवरराइडिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड ओवरलोडिंग इज़ यूज टू हैव सेम नेम फंक्शंस विच बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन पैरामीटर्स पास टू दैम। अब ओवरलोडिंग की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमने उसी फंक्शन को डिफरेंट तरह से बिहेव करवाना हो। पहले फंक्शन फॉर एग्जांपल जो हमने बनाया था ऐड के लिए, और उसके जो पैरामीटर्स थे वो इंट दो पैरामीटर्स थे, वो दो को जमा करवा रहा था, और एट द सेम टाइम हम उसी जो फंक्शन है ऐड का फंक्शन, उसमें पैरामीटर्स जो है वो 3 कर देते हैं। अब हमारा इंट और इंट उसके पैरामीटर्स हैं। इस सूरत में अब ये वाला फंक्शन जो है वो ओवरलोड हो गया क्योंकि इसके पैरामीटर्स हमने चेंज कर दिए। अब ये फंक्शन पहले उसकी वर्किंग थी दो इंटीजर्स को जमा करवाना, लेकिन एट द सेम टाइम जब सेम फंक्शन का नेम रहते हुए भी हम उसकी फंक्शन को, उसकी जो वर्किंग है उसको हमने चेंज कर दिया, वो 3 को आपस में ऐड करवा रहा होगा। डिफरेंस नंबर 5 देखते हैं। ओवरराइडिंग ऑफ फंक्शन अकर्स व्हेन वन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। तो ये भी मिलता जुलता है फर्स्ट पॉइंट से कि ओवरराइडिंग फंक्शन तब होगी जब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। तो ये आप एक पॉइंट याद कर लें कि हम जब इनहेरिटेंस हमारे लिए ज़रूरी है जब हमने फंक्शन को ओवरराइड करवाना है। फंक्शन को ओवरराइड करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ पे इनहेरिटेंस भी परफॉर्म कर रहे हों। इनहेरिटेंस परफॉर्म करने से मुराद ये है कि उसमें चाइल्ड क्लास होना ज़रूरी है, और जब हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे तब आपकी इनहेरिटेंस होगी। तो चाइल्ड क्लास में हम ओवरराइड करते हैं, चाइल्ड क्लास वाला फंक्शन ओवरराइड करता है, इस वजह से इनहेरिटेंस की ज़रूरत है। ओवरलोडिंग कैन अकर विदाउट इनहेरिटेंस। ये वाला पॉइंट इसी का एक उलट पॉइंट है कि ओवरलोडिंग जो है वो इनहेरिटेंस के बगैर भी हो सकती है। ओवरलोडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट की जाए। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। मोरओवर ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं इस सेंस में भी इससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट को अभी भी क्लियर आप नहीं कर सके तो आप लाजमी तौर पे मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।